गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने लेटर राइटिंग के बारे में थोड़ा स्टडी किया था कि लेटर राइटिंग में हमें कौन कौन सी फीचर्स का, कौन कौन से मेन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और कुछ हमने एक लेटर के जो फॉर्मेट में मेन बातें होनी चाहिए वो हमने स्टडी की थी। जो बातें एक फॉर्मल लेटर में और एक इनफॉर्मल लेटर में जो होनी चाहिए वो हमने स्टडी कर ली थी। तो आज हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। ओके, टुडे वी विल सेपरेटली स्टडी या टुडे वी विल स्टडी सेपरेटली अबाउट द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। ओके, हम स्टडी किसका करेंगे आज? सेपरेटली हम इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट का स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल। ओके, लेट्स सी फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनफॉर्मल लेटर जो है किसको लिखा जाता है, ये पहले मैं बता भी चुका हूँ आपको। इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जो अपने नॉन पर्सन्स हैं उनको ये लिखा जाता है। विशेष रूप से रिलेटिव्स को लिखा जाता है और फ्रेंड्स को लिखा जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर देखिएगा, इनफॉर्मल लेटर मीन्स क्या होता है? पर्सनल लेटर होता है ये। ओके, तो पर्सनल जो व्यक्ति होते हैं उनसे ही हम हमारा कॉन्टैक्ट जो है करने के लिए, या कोई मान लो कांग्रेट्स करने के लिए, कोई किसी का हालचाल हम पूछने के लिए जो है वो लेटर लिखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा, उसके बाद हम इसके फॉर्मेट के बारे में स्टडी करेंगे विद एग्जांपल। ओके, आइए देखते हैं। राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू ए फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। क्या करना है? इनफॉर्मल लेटर लिखना है किसको? फ्रेंड को। कांग्रेचुलेटिंग, बधाई देते हुए, हिम ऑन हिज सक्सेस, उसको बधाई देते हुए, किस पर? उसकी सफलता पर बधाई देते हुए हमें एक लेटर लिखना है। फिलहाल देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक विद एग्जांपल एक फॉर्मेट का स्टडी कर रहे हैं। इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है उसका हम स्टडी कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम स्टडी करेंगे एग्जामिनेशन जो है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स को देकर के एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ये तो एक फॉर्मेट के रूप में मैंने एग्जांपल लिया है। उसके बाद हम एग्जांपल ऐसा लेंगे जो एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें टच करने हैं, और 3 या 4 को क्वेश्चन हैं वो होंगे वहाँ, और उन क्वेश्चंस का यदि आप आंसर दे देते हैं तो हमारा जो लेटर का बॉडी है, लेटर का जो ये बीच वाला जो पार्ट है, ये ईजिली जो है वो फ्रेम हो जाता है। तो हमें वो चीज़ देखनी है। फिलहाल हम विद एग्जाम्पल एक फॉर्मेट का स्टडी कर रहे हैं। ओके, देखिएगा, आपने अभी क्वेश्चन स्टडी किया। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में कांग्रेट्स करना है या कांग्रेचुलेटिंग जो है वो करते हुए किस पर? अपने फ्रेंड की सफलता पर हमें उसको लेटर लिखना है। देखिएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मेट का स्टडी करना है, तो हमें इनको एक डिवाइड में, इसको डिवीजन में बांटना है ना, तो इसका डिवीजन करना है कि कौन कौन से डिवीजन हो जाती हैं एक फॉर्मेट के रूप में। तो देखिएगा, इसमें यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं ये एक फर्स्ट डिवीजन की बात कथन कर रहे हैं कि यहाँ तक जो है, एक बार डेट को जो है हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। क्या हो गया ये? सेंडर एड्रेस। ओके, इसकी जस्ट बाद में यहाँ पर आप हम इसको यदि नंबर 1 देते हैं, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर क्या आ गया? ये डेट आ गई। डेट को हम क्या देते हैं? नंबर 2। ओके, हम इसको डिवाइड करना है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर ये जो दे रखा है इसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन को हम नंबर 3 दे देते हैं। ओके, इसके जस्ट बाद में ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक का, कौन सा पार्ट है? ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक का, ये नंबर 4। ओके, और ये क्या है? ये लेटर का मैन बॉडी है। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर ये जो है इसको कहते हैं कर्टियस वर्ड। COURTEOUS। क्या है ये? कर्टियस वर्ड, ये वर्ड्स क्या है? ये कर्टियस वर्ड्स। तो ये आ गया हमारा नंबर 5 में, क्योंकि हमने इसको नंबर 4 दिया है ना। इसके जस्ट बाद में ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। कौन सा पार्ट कहते हैं? सब्सक्रिप्शन। ओके, तो हम इसको नाम देंगे
या नंबर देंगे 6। इस प्रकार से ये फॉर्मेट में हम इन चीजों का स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, कर्टियस वर्ड, सब्सक्रिप्शन, ये बीच में नंबर 4 में लेटर ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, ये लेटर जो है उसका बॉडी है, या फिर कह सकते हैं मैन बॉडी ऑफ द लेटर। आर गेटिंग? तो हमें इस प्रकार से स्टडी करना है। तो ये क्या है, अगर इस प्रकार से हम स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, हमारे माइंड में जो है ये चीजें फीड हो जाती हैं कि हमें क्या क्या इसमें जो है एक लेटर की बॉडी में या लेटर का जो कंप्लीट फॉर्मेट है उसके अंदर हमें क्या क्या यूज करना है। ओके, तो ये एक क्या हो जाता है, एक तरह से इसका फॉर्मेट तैयार हो जाता है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वी कैन फ्रेम एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, एनी टाइप ऑफ लेटर यू कैन से। ओके, सेंटेंस तो फ्रेम करते हैं, मान लो सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए। और ये भी एक तरह से आप मान के चलें तो ये स्ट्रक्चर है, एक लेटर का स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं कि पहले हमें क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम आगे मेंशन करते रहते हैं। तो वैसे ये भी क्या है, एक स्ट्रक्चर ही है लेटर का। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, इसको मेंशन किया है। अब हम देखते हैं इस लेटर को, इसका जो ट्रांसलेशन है उसको हम देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंडर एड्रेस लिखना होता है। ओके, अब सेंडर एड्रेस में सपोज दैट इसमें लिखा हुआ नहीं है, नहीं मिले, नो प्रॉब्लम, यू हैव टू फ्रेम योरसेल्फ, आपको फ्रेम करना है। तो यहाँ पर इसने डिजिट दे दिया आपने, 3 डिजिट यहाँ दे दिए, 2 भी दे सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, 1 नहीं दे सकते, 2 डिजिट दे करके और 3 डिजिट दे करके हम यहाँ पर किसी भी कॉलोनी का नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 219 दिव्या कॉलोनी, जोधपुर। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर 13 जून 2020 ये डेट हम लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। डेट का फॉर्मेट आप ये रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, इसके जस्ट बाद में मंथ का जो नेम आता है वो, और उसके बाद सेशन जो है वो हमें मेंशन करना है। तो डेट का हमें फॉर्मेट जो है वो एक ही रखना है, यही फॉर्मेट रखना है ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसके जस्ट बाद में डियर सर्वेश, यहाँ पर हम ये सेलिब्रेशन पार्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर अपने फ्रेंड का जो नाम हमें पता है तो उसका नाम हमें लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नीचे आपका नाम आएगा, मीन्स जो लेटर लिख रहा है उसका नाम नीचे आएगा सब्सक्रिप्शन पार्ट के नीचे। फिर से जस्ट बाद देखिएगा, इट इज ए ग्रेट जॉय टू हियर अप योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन। इट इज ए ग्रेट जॉय, बहुत खुशी की बात है या बहुत खुशी है ये सुनकर के, अब योर ब्रिलियंट सक्सेस, आपकी बहुत अच्छी जो सफलता है, इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन, जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, माध्यमिक जो परीक्षा है, उसमें आपकी सफलता बहुत शानदार है, बहुत ब्रिलियंट आपकी जो है सक्सेस है। ये बहुत खुशी का विषय है, ये बहुत खुशी की बात है, सुनकर के काफी खुशी होती है। ओके, इट इज ग्रेट जॉय टू हियर, सुनकर के खुशी होती है, खुशी की बात है ये। किस बात के लिए? योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ओके, आफ्टर दैट देखिएगा, रियली यू हैव डन वेरी गुड वर्क बाय सिक्योरिंग 90% ऑफ मार्क्स। रियली, वास्तव में, यू हैव डन, आपने किया है, वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा कार्य किया है आपने, बाय सिक्योरिंग 90% ऑफ मार्क्स, 90% जो मार्क्स है वो आपने प्राप्त किए हैं, तो बहुत अच्छा काम आपने किया है। ओके, बहुत अच्छा जॉब आपने किया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं आपको बधाई देता हूं, ऑन योर सक्सेस, आपकी सफलता पर। विश यू ए वेरी हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर टू, कामना करता हूं, क्या? विश यू ए वेरी हैप्पी ब्राइट फ्यूचर, आपके ब्राइट फ्यूचर की जो है वो भी मैं कामना करता हूं, या ब्राइट फ्यूचर आपको मुबारक हो, ऐसी मेरी इच्छा है। ऐसे ही आप ये एग्जाम जो है ढंग से क्रैक करते रहें, इनको ढंग से उनमें मार्क्स प्राप्त करते रहें, और एक दिन आपको बहुत अच्छी सफलता मिले। जब हम विश करते हैं किसी को तो ये लाइन लिख सकते हैं अपन, विश यू ए वेरी हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर टू, या विश यू ए वेरी हैप्पी, मान लो बर्थडे लिखते हैं हम, वो भी लिख सकते हैं, विश यू हैप्पी वेरी, विश यू ए वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से, मतलब ये कॉमन लाइन बता रहा हूँ, लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे हम कॉमन लाइन यूज कर सकते हैं। ओके, इसके जस्ट बाद में कर्टियस वर्ड देखो, विद लव, प्रेम के साथ में, और कर्टियस वर्ड्स मैंने बता दिया आपको, शिष्टाचार वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं कर्टियस वर्ड। ओके, इसके जस्ट बाद में है योर सिंसियरली, ये है सब्सक्रिप्शन पार्ट। तो ये इनफॉर्मल लेटर जो होता है इनमें ये मैन ऐसे लिखा जाता है, तो हम फ्रेंड को लेटर लिखते हैं,
उसके अंदर ये हम लिख सकते हैं। और मान लो अपने मदर को लिख सकते हैं, या मदर को लिख रहे हैं, या फादर को लिख रहे हैं, ब्रदर को लिख रहे हैं, तो मदर में योर लविंग सन, फादर में योर लविंग सन, और ब्रदर में योर लविंग ब्रदर, ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या ये भी लिख सकते हैं, और नीचे अपना नाम मेंशन करना है। तो इस प्रकार से हमें जो है एक लेटर का फॉर्मेट तैयार करके, फॉर्मेट को माइंड में रख करके एक लेटर को हम अच्छी तरह से जो है वो लर्न कर सकते हैं। तो यू हैव टू कीप ऑल द पॉइंट्स, आर यू गेटिंग? यू हैव टू कीप द स्ट्रक्चर or the main points of a letter. Okay, these are the main points you can say, or these are the structure also. Yes, the main points of structure यूं भी कह सकते हैं आप। ये first of all हमें क्या करना है, you have to write first of all this one, after that this one, after that this one, after that body of the letter, after that courteous word, and then after subscription part. In this way we can frame any type of letter or any type of informal letter you can say. इस प्रकार से हमें जो है ये काम करना है, और इस प्रकार से हमें लेटर का जो फॉर्मेट तैयार करके, फॉर्मेट को माइंड में रख करके, और हमें स्टडी करना होता है इनफॉर्मल लेटर का। अब इसमें हम ग्रामेटिकली बात कर रहे हैं, तो ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसको भी हमें थोड़ा सा मद्देनजर रखना है। अगर ग्रामर हमें नहीं आती है नॉर्मली, तो हम सेंटेंस फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, या यू कैन से ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो भी हमें स्टडी करना है। ओके, आर यू रेडी? लेट्स सी। इट इज अ ग्रेट जॉय टू हियर ऑफ योर ब्रिलियंट सक्सेस। ये तो देखो मैंने पहले बता दिया आपको, ये क्या आएगा, सेंटर एड्रेस है, डेट, ये सब में आनी है। इनफॉर्मल लेटर जितने भी होते हैं उनमें ये सब कुछ आना है। फॉर्मल लेटर में क्या होगा, यहाँ पर एड्रेस 2 आ जाएंगे। मैं कंपैरिजन बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। फॉर्मल लेटर में यहाँ पर एड्रेस 2 आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, आफ्टर दैट एक एड्रेस और आएगा, इसको रेसिपिएंट एड्रेस कहते हैं। इसमें रेसिपिएंट एड्रेस नहीं आता है। फिर उसमें सब्जेक्ट भी आएगा फॉर्मल लेटर में, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आता है। आर यू गेटिंग? तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। इट इज ए ग्रेट जॉय टू हियर ऑफ योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन। इट इज ए ग्रेट जॉय टू हियर, इज मैन वर्ब। ओके, क्या है ये? मैन वर्ब है। प्रेजेंट टेंस, टू हियर इंफिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव हो गया ना, योर ब्रिलियंट सक्सेस। तो ये बहुत खुशी की बात है सुन करके कि आपने सफलता प्राप्त की है, या आपकी ब्रिलियंट जो सक्सेस है सेकेंडरी एग्जामिनेशन में, ये सुनना एक खुशी की बात है। रियली यू हैव डन वेरी गुड वर्क। यहाँ पर देखिएगा यू हैव डन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस मैटर। ओके, कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है बाय सिक्योरिंग 90% ऑफ मार्क्स। 90% जो मार्क्स है वो आपने प्राप्त करके बहुत अच्छा काम किया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, और ये वाला जो सेंटेंस है आगे, इसको देखिएगा एक बार। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। आपकी सफलता पर आपको मैं बधाई देता हूँ। विश यू ए वेरी हैप्पी। अब देखो विश वाला सेंटेंस कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, कर्स, ये सब आते हैं। तो हम जो है हमारी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि आपको क्या हो, विश यू वेरी हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर टू। मैं जो है, या आपको मुबारक हो, बहुत अच्छा और बहुत ब्राइट फ्यूचर जो है आपको मुबारक हो, इसकी मुबारकबाद हम उसको दे रहे हैं। फिर इसके बाद कर्टियस वर्ड, शिष्टाचार युक्त जो शब्द हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं। और भी कई तरीके आएंगे, देखना अभी हम लेटर जो और स्टडी करेंगे उनमें। इसके जस्ट बाद में योर्स सिंसियरली, और फिर नेम अपन लिख देते हैं। इस प्रकार हमने एक फॉर्मेट को स्टडी करते हुए हमने एक लेटर को फ्रेम किया है। तो हमें ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, जिसके आधार पर हम कोई भी लेटर जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो फॉर्मेट है जिसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हमें डालने हैं, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से मैं
इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, ओके। इसके जस्ट बाद में हमें क्या लिखना है, डेट लिखनी है। डेट के बाद हमें क्या लिखना है, सैल्यूटेशन पार्ट लिखना है। क्या लिखना है, सैल्यूटेशन पार्ट। इधर जो डियर, माय डियर जो भी लिखते हैं ना, वो होता है सैल्यूटेशन। इसके जस्ट बाद में ये है आपका बॉडी ऑफ द लेटर, इसको मेन बॉडी कहते हैं लेटर की, ये है। ये मैसेज ऑफ द लेटर भी कह सकते हैं कि लेटर का क्या मेन मैसेज है। फिर ये कर्टियस वर्ड है, ये हम मेंशन करते हैं। उसके जस्ट बाद में हम इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन पार्ट कहते हैं। आर गेटिंग? इस प्रकार हमें इन चीजों का ध्यान रखना है और एग्जाम में इसी तरीके से हमें जो है इन चीजों को मेंशन भी करना है, ओके। इस प्रकार हमने इस चीज को जो है यहाँ पर आपको फ्रेम करके जो है बताया है कि हमें इस तरह से इन चीजों को लिखना है, ओके। तो ये कुछ बातें थी जो आपको एक इनफॉर्मल लेटर में ध्यान रखनी है और इसमें ज़्यादा लंबा मैटर आपको नहीं लिखना है। इसमें जो मैसेज ऑफ द बॉडी है, लेटर का जो मेन बॉडी है, उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखने, 4-5 लाइन लिख करके और आप एक इसका जो लेटर का बॉडी है उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये ग्रामेटिकल पोर्शन या टेंस जो डिपेंड करता है वो लेटर पर डिपेंड करता है कि हम देखो मुबारकबाद देते हैं उसको, तो मुबारकबाद तो प्रेजेंट में दे रहे हैं उसको, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है थोड़ी कुछ चीज़ें इसमें प्रेजेंट किया जाती है। कई बार देखो फिक्स नहीं है, कई बार किसी दूसरे टेंस का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हमें इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि ये चीज़ें आपके माइंड में रहती है ना, सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन पार्ट, फिर मैन बॉडी आ जाती है, उसके बाद कर्टियस वर्ड भी लिखना होता है, फिर योर सिंसियर जो सब्सक्रिप्शन पार्ट है वो भी लिखना होता है। ये अगर माइंड में है ना तो हम इनफॉर्मल लेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आगे आपको लेके चलता हूँ और उसमें आपको नेक्स्ट बार हम लेटर फ्रेम करेंगे ना, उसके अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना है उसका हमें थोड़ा सा स्टडी करना है कि हम अगर इनका ये जो क्वेश्चन दिए हुए होंगे इनका अगर हम स्टडी कर लेते हैं और क्वेश्चंस को अगर हम ट्रांसलेट कर लेते हैं तो फिर किसी प्रकार का कोई भी इनफॉर्मल लेटर होगा ना, उसको फ्रेम करने में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। क्वेश्चन जैसे कि मान लो ये दे दिया था, अब हम देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिएगा इसमें, इमेजिन दैट यू आर रमेश लिविंग इन जोधपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमन Ankita telling him her how you celebrated you birthday, how you celebrated, यहाँ कर सकते हैं your, how you celebrated your birthday last week, you may touch upon the following points। आप कौन हैं, कल्पना कीजिए आप रमेश हैं, जोधपुर में रह रहे हैं। राइट अ लेटर, आपको लेटर लिखना है किसको, टू योर फ्रेंड, ओके। नाम मान लो अमन हो सकता है, अंकिता हो सकती है, नो प्रॉब्लम। टेलिंग हिम, उसको ये बताना है, हर, हिम और हर, हाउ यू सेलिब्रेटेड, या आपने जन्मदिन कैसे मनाया, हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे लास्ट वीक, पिछले सप्ताह आपने जन्मदिन मनाया तो कैसे मनाया। अब इसमें यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये फॉलोइंग पॉइंट्स आप टच कर सकते हैं। ये टच कर लेंगे ना तो ये टच करने के बाद में अगर आप इनका आंसर दे देते हैं, मान लो डेट टाइम, डेट टाइम ये लिख देते हैं, प्रिपरेशन कैसे की वो लिख देते हैं, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, कौन कौन रिलेटिव्स आ रहे हैं, कौन कौन फ्रेंड्स आ रहे हैं, ओके। उसके बाद हाउ यू सेलिब्रेटेड, कैसे आपने जन्मदिन मनाया। इन सभी पॉइंट्स का अगर आप जवाब देते हैं या इनको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करके और सेंटेंस बना देते हैं, डेट लिख दी, डेट टाइम लिख दिया, मान लो डे लिख दिया, रिलेशंस जो है कौन, रिलेटिव्स कौन कौन आ रहे हैं उनके आपने नाम बता दिए, ओके। और प्रिपरेशन आपने क्या क्या की, क्या क्या तैयारियां की अपने बर्थडे को मनाने के लिए, ओके, और कैसे मनाया, ओके। ये अगर आपने सेंटेंस में इनको कन्वर्ट करके अगर आप बना देते हैं या इनको सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके, या यूं कह सकते हैं ये क्वेश्चन है मान लो, और इन क्वेश्चन का आप जवाब दे देते हैं ना, इनका रिप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, ये आपके लेटर का जो मेन बॉडी है वो बन जाता है।
क्या बन जाता है, ये बॉडी ऑफ द लेटर, ये लेटर का क्या बन जाता है, बॉडी बन जाता है, या यूं कह सकते हैं मैन बॉडी ऑफ द लेटर, ये बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये हमें एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में ही मिलने वाले हैं, ये क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे और आप इनका आंसर देंगे। 4 क्वेश्चन मिल जाएं, 5 क्वेश्चंस मिल जाएं, 5 क्वेश्चंस का आंसर आप देते हैं, 5 लाइंस बन जाती हैं और आपका क्या बन जाता है, ये लेटर का एक बॉडी बन जाता है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, तो मैंने आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दिया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और आपको उसका आंसर जो है वो कैसे लिखना है, या उसका मेन जो बॉडी है लेटर का वो हमें कैसे लिखना है। ओके, तो आप इन पॉइंट्स का जो है वो ध्यान रखेंगे आई होप, और आप इस चीज को समझ भी गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो एक ये जो क्वेश्चन लिया है अभी, इसको हम पूरा फ्रेम करके स्टडी करेंगे। तब तक आप जो फॉर्मेट था अभी लेटर वाला, उस फॉर्मेट का स्टडी करेंगे। तो ये विशेष बातें ध्यान में रखनी है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।